दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो में कैसे लिखा जाता है। कुल मिलाकर इन तीनों मीडिया में लिखने समय या इन तीनों मीडिया के लिए लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। पर इससे पहले कि मैं अपने विषय में प्रवेश करूं, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो वह भी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के लिए कैसे लिखते हैं, या कुल मिलाकर मीडिया में लिखते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे मीडिया में लिखा जाता है। सबसे पहले ये बात जान जाइए कि मीडिया में हम लोग दो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, 5W1H प्रिंसिपल और इन्वर्टेड पिरामिड प्रिंसिपल। बहरहाल हमारे विषय की बहस है या विषय की चर्चा है, इस विषय पे नहीं है, लेकिन इन दोनों प्रिंसिपल में यह होता है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुल मिलाकर यही है, वह पहले के पैराग्राफ में आ जाए, पहले के 4 या 5 लाइन में आ जाए तो बहुत अच्छा है। यानी कि कहने का आशय यह है कि whenever you are writing for any of the media, first of all give the important point or mention the important point in the beginning of your write-up। फिल्म में हम लोग देखते हैं या साहित्य में देखते हैं कि जो क्लाइमेक्स का पार्ट होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वह सबसे लास्ट में होता है। जबकि मीडिया में जब हम लिखते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह सबसे पहले आ जाता है, शुरुआती 5 लाइन में या 4 लाइन में या पहले पैराग्राफ में। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि जब भी आप मीडिया के लिए लिखें, ट्राई टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप लिखते समय बहुत ही लंबा ना लिखें, ऑब्जेक्टिव लिखें। वाक्य जो हैं आपके वह छोटे हों और तथ्यों पर आधारित हो। तो ऑब्जेक्टिव राइटिंग का ये विधा है। और ज़्यादातर जो न्यूज़ होते हैं मीडिया में, अधिकतर जो समाचार होते हैं मीडिया में, दे आर ऑफ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव न्यूज़। तो ऑब्जेक्टिव राइटिंग जानना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि संपादकीय लेखन है, फीचर राइटिंग है, दीज आर द सब्जेक्टिव वे ऑफ राइटिंग। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मीडिया राइटिंग इज ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग। सो whenever you are writing for any of the media, try to be very objective। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि मीडिया में लिखते समय बहुत ही लंबे लंबे लाइन नहीं लिखना चाहिए। इसका फायदा यह मिलता है कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए लिख रहे हैं या फिर रेडियो के लिए लिख रहे हैं, तो जो उद्घोषक हैं या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जो प्रस्तुतकर्ता हैं, उनके लिए पढ़ना आसान होगा आपके लिखा हुआ, और उनको बहुत लंबे लाइन तक पढ़ के जाना नहीं होगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ शॉर्ट राइटिंग। और अगर आप समाचार पत्र में लिख रहे हैं तो इसका फायदा यह होगा कि जो पाठक है उन्हें पढ़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और वह पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से। इसलिए ऑब्जेक्टिव राइटिंग के साथ ही छोटा छोटा लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबे लंबे लाइन नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद मीडिया में लिखते समय तथ्यों के आधारित लिखना चाहिए। यानी कि मीडिया में आप यह मान के चलिए कि आपका लिखा हुआ न्यूज़ हजारों लोग पढ़ेंगे और उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपका और आपके द्वारा लिखे हुए न्यूज़ का क्रॉस चेक करें, फैक्ट चेकिंग करेंगे। इसलिए अगर तथ्यों में थोड़ी भी गड़बड़ी रहेगी तो वह पकड़ में आएगी और आपकी मीडिया हाउस की, आपकी जन माध्यम की क्रेडिबिलिटी जो है वह कटघरे में खड़ी हो जाएगी। इसलिए इफ़ यू वांट दैट योर क्रेडिबिलिटी शुड बी रिमेन इंटैक्ट, देन try to present the correct data, try to give the correct data। so database writing is a very good form of writing। जो डाटा कहता है आप वही कहिए, अपनी बात कहने से बचिए। अब अगली बिंदु यह है कि मीडिया में लिखते समय अगर कोई स्थानीय शब्द ज़्यादा प्रचलित है तो उसे आप जरूर जगह दीजिए। इसका फायदा यह मिलता है कि स्थानीय लेवल पर स्थानीय लोगों की जुड़ाव आपके मीडिया से, आपके समाचार से और आपसे हो पाती है और वह समाचार
वह खबर ज़्यादा पढ़ी जाती है, देखी जाती है और सुनी जाती है। उसमें स्थानीयता का जो पुट होता है वह दर्शकों को, पाठकों को आकर्षित करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बीच का यह समाचार है। इसलिए स्थानीय शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि मीडिया में लिखते समय बहुत ही अलंकृत शब्द, भारी भरकम शब्द, दो अर्थी शब्द या वैसे शब्द जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसकी लिखावट, जिसको पढ़ा जाना और समझा जाना मुश्किल है, वैसे शब्दों से बचना चाहिए। खास करके इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जिसमें रेडियो आता है और समाचार चैनल आते हैं, क्योंकि इसमें जो दर्शक होते हैं वह बहुत ही टेंशन लेने की स्थिति में नहीं होते हैं और जो न्यूज़ प्रस्तुत करने वाले होते हैं उन्हें भी उन शब्दों के उच्चारण में या बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। अगली बिंदु यह है कि मीडिया में हम जब भी कोई डाटा लिखते हैं, कोई फिगर लिखते हैं, जैसे 5,625 रुपये, अब इसमें हम राउंड फिगर की बात करते हैं कि लगभग 5,000। यह बोलना आसान होता है, समझना आसान होता है, यानी पाठक आराम से पढ़ सकते हैं और जो उद्घोषक है आराम से घोषणा कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई शब्द हो, रुपये से संबंधित, पैसे से संबंधित, दूरी से संबंधित, कोई भी इस तरह का डाटा हो तो उसे नियरेस्ट फिगर में लिखना चाहिए, राउंड फिगर में, और उसमें लगभग लगा देना चाहिए ताकि लोगों को यह न लगे कि यहाँ कुछ गलत है। अब जो अगली सावधानी बरतनी चाहिए मीडिया में लिखते समय वह यह है कि जब भी आप किसी विदेशी लोकेशन या देश में ही ऐसा कोई लोकेशन है जो बहुत प्रचलित नहीं है तो उसका जियो टैगिंग करना ना भूलें, यानी उसके बारे में बता दें कि वह किस जिले में है, किस राज्य में है। अगर वैश्विक स्तर पर उसका कोई लोकेशन है तो आप यह भी ज़रूर बताएं कि विश्व के किस जगह पर है, कौन से बड़े राष्ट्र उसके बगल में है और कौन से इलाके में वह है। इससे आपका लिखा हुआ अच्छे तरीके से पाठक और दर्शक समझ पाएंगे और आपकी जो खबर है उसकी व्यवहारिकता बनी रहेगी। अगर अगली बिंदु की बात करें तो जब भी आप कोई विदेशी करेंसी है उसके बारे में लिखें तो उसे स्थानीय करेंसी में कन्वर्ट ज़रूर करें। स्थानीय करेंसी में कन्वर्ट करने का सिरे से मायने यह है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और उसके $400 दाम है, अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वह कितना मूल्य का है, तो लोग अपने सपने को उनसे जोड़ नहीं पाएंगे, लोग उनसे समझ नहीं पाएंगे और वह उस खबर को अपने जीवन से, यथार्थ से जोड़कर नहीं समझ पाने की स्थिति में वह उसे खारिज कर देंगे। लेकिन जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि $400 बराबर कितना होता है तो वह उस पर अपनी राय बनाएंगे, विचार बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है, इस पर एक निर्णय लेंगे। तो यह न्यूज़ के व्यवहारिकता को दर्शाता है। अगर उसके अगले पॉइंट पर बात करें तो जब भी हम मीडिया के लिए लिखते हैं तो हम जैसा बोलते हैं हमें लिखने में वही शब्दों का या उसी तरह का प्रयोग करना चाहिए। इससे सीधे सीधे यह होता है कि आदमी जो लिखा हुआ है उसको बोलकर चर्चा में या परिचर्चा में या दूसरों लोगों से बात करके उस पर विमर्श कर पाता है। अन्यथा आप जो बोलते हैं वो नहीं लिखेंगे तो कुछ से कुछ हो जाएगा, यानी कि लोग उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। बहुत ही साहित्यिक भाषा होगा, बहुत ही स्तरीय भाषा होगा, तो वह आम चर्चा का आधार नहीं क्रिएट करेगा। इसलिए जैसा बोलना हम पसंद करते हैं हमें वैसा ही लिखना चाहिए। अब उसके बाद अगली पॉइंट यह है कि जब भी मीडिया में हम लिखते हैं और उस कहानी से या उस स्टोरी से संबंधित अगर कोई फोटोग्राफ है, कोई इन्फोग्राफिक्स है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिख रहे हैं, कोई वीडियो है, तो उसे भी साथ साथ ज़रूर दिखाएं। इससे खबर को समझने में, खबर की रिटेंशन में काफ़ी लाभ मिलेगा और जो लोग भी उसको देखेंगे, जो लोग पढ़ेंगे, उसे लंबे समय तक वह खबर याद में रहेगा। और अगर लिखने की बात करें कि मीडिया में लिखते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो कोई अगर विदेशी राजनयिक है या विदेशी हस्ती है उसके मेल या फीमेल या उसके लिंग के बारे में भी ज़रूर बताएं। कई नाम ऐसे होते हैं, जैसे किसी चाइनीज़ नाम के बारे में सोच लें या किसी
यूरोपियन नाम के बारे में सोच लें। कई बार ऐसे नाम हम पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता होता है कि वह मेल है या फीमेल है, तो हम उस पर अपने विचार नहीं गढ़ पाते हैं या हमारी समझ नहीं बन पाती है। ऐसी स्थिति में कोशिश यह करनी चाहिए कि हम जब भी कोई विदेशी राजनयिक या विदेशी हस्ती के बारे में लिखें तो उसके मेल फीमेल उसके लिंग के बारे में ज़रूर बता दें खबर में। अब उसके बाद लिखते समय आप जब भी लिखते हैं, एक्टिव में लिखते हैं, आप ऐसा नहीं लिखते हैं कि ऐसा लगे कि वह खबर हो चुका है या उसका कोई व्यवहारिकता नहीं है। तो हम लोग हमेशा एक्टिव मोड में लिखते हैं, यानी यह चीज़ होने वाला है, घटित होने वाला है। तो इससे खबर की प्रासंगिकता, उसकी व्यवहारिकता बनी रहती है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ बातें थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी। अगर आप मीडिया के लिए कभी लिखेंगे या खुद आप पाठक हैं तो आप खुद यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मीडिया में जितने खबर होते हैं इसी तरीके से लिखे होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए। तब तक धन्यवाद।